हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन क्या है, यानी कि वर्तमान में किस पोस्ट पे कौन है। जैसे कि इसरो का चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन है। इस प्रकार के वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। आप अगर वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें मैंने 30 से 35 वो सभी पोस्टें कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं और बार बार आती हैं। और ये वीडियो जो है अक्टूबर, यानी कि जो मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आज की तारीख आज तक अपडेटेड है, इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल भी है आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ नीचे लिंक दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड बटन नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रेस करके हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा कोई वीडियो मिस नहीं होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है। आप एक नोटबुक लेके बैठिए साथ में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ एक या दो फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए और ये जो सभी क्वेश्चन है आपको रटना नहीं है, बस 2 से 3 बार ये वीडियो आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक 2 या 3 बार में सभी कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। ये शायद सभी को पता होगा, इसमें कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था श्री राजेंद्र प्रसाद। और भारत में जो राष्ट्रपति होता है एक संवैधानिक पद है और ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बनता है और इसका जो चुनाव होता है आर्टिकल 54 यानी कि 54 के तहत होता है। और जो किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी हो जाती है उसको फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार होता है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है नियम, वो ये कुछ एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वो आता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हुई है या कोई भी सज़ा हुई है तो उसको कम करने या उसको बरी करने के लिए जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रपति को है और वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं। ये अभी 2 दिन पहले बने हैं। इससे पहले दीपक मिश्रा थे, वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उसके बाद अब ये नए नियुक्त किए गए हैं श्री रंजन गोगोई। ये इससे पहले गुवाहाटी जो राज्य है गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीश थे, अभी इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जे कानिया थे। और हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में है, इसमें 30 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो जो एक है इस समय श्री न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष इस समय सुमित्रा महाजन है, जो कि बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं। कहाँ से? इंदौर मध्य प्रदेश से। इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है इंदौर मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन अब बहुत ट्रेंडिंग में चलता है कि ये जो मंत्री है या ये जो व्यक्ति है ये किस कंस्टिट्यूएंसी से सांसद है। तो आप सभी जो मेन मंत्री हैं या मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको याद रखना कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन है। तो सुमित्रा महाजन जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं इंदौर से के मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा राज्यसभा होता है अपर हाउस जिसको बोलते हैं, वो उसका पदेन सभापति बन जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो हमारे इस समय
वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के भी सभापति हैं। और हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा जो है वो विघटित हो सकता है और राज्यसभा जो कभी विघटित नहीं हो सकता है। राज्यसभा में चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये आपको इस क्वेश्चन के साथ फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये अभी 1 महीना पहले चुने गए हैं। ये जो जेडीयू पार्टी है नीतीश कुमार बिहार की, उनकी पार्टी के हैं। तो ये राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के इस समय जो महासचिव हैं सेक्रेटरी, इनका नाम है स्नेहा लता श्रीवास्तवा। ये एक आईएएस ऑफिसर होता है जो महासचिव होता है, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का। ये दोनों आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होते हैं, सॉरी आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो लोकसभा महासचिव इस समय जो हैं स्नेहा लता श्रीवास्तवा हैं। और जो राज्यसभा महासचिव हैं देश दीपक वर्मा हैं, ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं। ये कोई मिनिस्टर नहीं होता, ये दोनों आईएएस अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, विपक्ष के राज्यसभा के नेता कौन है? तो विपक्ष राज्यसभा के जो नेता हैं इस समय गुलाम नबी आज़ाद हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा के, तो हैं इस समय अरुण जेटली। आपको ये याद ध्यान रखना कि राज्यसभा का पूछा जा रहा या लोकसभा का। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं और पक्ष के जो राज्यसभा के नेता हैं वो अरुण जेटली हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर इस समय एम थंबा दुरई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और ये कहाँ से सांसद? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त इस वर्ष में वर्तमान में ओम प्रकाश रावत हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश रावत हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नीति आयोग कब बना और नीति आयोग किसको रिप्लेस किया और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया है और ये 2015 में बना था। और इसके जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष इस समय हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के जो सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो हैं श्री अमिताभ कांत। ये नीति आयोग से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ अमिताभ कांत, अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो FTII जो इंस्टीट्यूट है इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं वो हैं अनुपम खेर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश सचिव कौन है? भारतीय विदेश सचिव इस समय जो हैं विजय केशव गोखले हैं। जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो सेक्रेटरी हैं वो विजय केशव गोखले हैं। ग्रुप डी में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर एक देखा गया है कि जो सेक्रेटरी पूछे जा रहे हैं तो उनमें से जो 4 सेक्रेटरी हैं मेन, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया। सिर्फ आपको 4 याद रखने, वहीं आपके एग्जाम में आएंगे। तो विदेश सचिव कौन है? विजय केशव गोखले। और गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी कौन है? राजीव गाबा। और वित्त सेक्रेटरी यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? हसमुख आदिया। और एक और आपको सेक्रेटरी याद रखना, रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी संजीव मित्रा। आपको 4 सेक्रेटरी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विदेश सचिव विजय केशव गोखले, गृह सचिव राजीव गाबा और वित्त सचिव हसमुख आदिया, रक्षा सचिव संजय मित्रा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल BS धनोआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो इस समय अध्यक्ष महानिदेशक हैं वो हैं रंजन कांत मिश्रा। जो BSF है हमारा जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर है उससे हमारी रक्षा करता है। जम्मू कश्मीर और जो इसमें याद नहीं आ रहा, एक और है, 2 बॉर्डर की रक्षा करता है। एक तो BSF जम्मू कश्मीर करता है, एक और कोई बॉर्डर है वो रक्षा करता है। तो इस समय जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं वो हैं रजनीकांत मिश्रा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक कौन है? तट रक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्ट गार्ड। इसके महानिदेशक हैं राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स के महानिदेशक राजीव राय भटनागर हैं। हमारे देश में जितने भी एयरफोर्स, मेट्रो या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज भेल, HAL, सेल होते हैं, जो वहाँ जो गार्डी करते हैं या जो रक्षा देते हैं अपनी, वो हैं CRPF के जवान तैनात होते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय CRPF नहीं, वहाँ पे जो ये एयरपोर्ट हुआ या मेट्रो स्टेशन हुआ या जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ, वहाँ पे जो तैनात होते हैं अपनी रक्षा देते हैं, सुरक्षा देते हैं, उनका नाम होता है CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITB, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये जो हमारा तिब्बत और चीन है उसकी रक्षा करता है। उसके जो महानिदेशक हैं RK पचनंदा। अगला क्वेश्चन, सीमा सशस्त्र बल SSB, सीमा सशस्त्र बल, ये हमारा जो नेपाल बॉर्डर है इससे सुरक्षा करता है। इसके जो महानिदेशक हैं SS देसवाल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु है, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके इस समय जो अध्यक्ष या चेयरमैन है इनका नाम है श्री के सिवान, इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। और ये जो दोनों मैंने आपको बताया इसके फुल फॉर्म भी याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है या इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है भारतीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? तो इनके महानिदेशक हैं YC मोदी। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के अध्यक्ष कौन हैं? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? सुनील चंद्र। हमारे यहाँ 2 प्रकार के टैक्स बोर्ड हैं, एक तो CBDT प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर जिसका नाम है CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके जो चेयरपर्सन हैं CBEC के हैं S रमेश और CBDT के हैं सुशील चंद्र। आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी जो हैं वो SEBI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। अगला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी कि माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सैयद गयूर अल हसन रिजवी। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कॉग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, इनके जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं इस समय प्रेजेंट में इनका नाम है राजीव महर्षि। अगला, राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये वही स्वामीनाथन है जिन्होंने जो
ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं, ये जो कहे जाते हैं वही ये डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, जो इस समय राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके जनक भी कहा जाता है, यानी कि पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है R.K. माथुर। अगला, SSC, जो हम SSC CGL एग्जाम देते हैं या SSC MTS देते हैं या SSC CPO, कोई भी SSC का एग्जाम जो देते हैं, तो SSC के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है श्री असीम खुराना। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के चीफ हैं राजीव जैन। अगला, CBSE, जो CBSE बोर्ड है कक्षा 10 और 12 के लिए, तो उसकी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनीता करवाल। अगला क्वेश्चन, 12वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं इनका नाम है श्री उर्जित पटेल। और इस भारत प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं प्रधानमंत्री के, इनका नाम है अजीत डोवल। शायद ये आप सभी ने नाम सुना होगा अजीत डोवल का, कि प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इस समय वो अजीत डोवल हैं। और इनकी सहायता करने के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, इनका नाम है पंकज सरन। ये क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि ये अभी जनवरी में शायद अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो इनका नाम है पंकज सरन। ये था आज का कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने सभी वो इम्पॉर्टेंट पोस्ट कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और अगर आप ये 2 से 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको 99% सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में वही सभी क्वेश्चन कवर किए हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके भी बता सकते हैं हमको कि वीडियो अच्छा लगा। और आपसे एक क्वेश्चन और, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके लिए मैं अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे लाऊं। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट हमारे वीडियो में चाहते हैं वॉइस से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, तभी मैं आप इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आप तक लाऊंगा। तो लास्ट में फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एग्जाम फॉर्म अकेडमी को, यहाँ पे आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत नहीं मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।